तो गाइस आज के इस बढ़ती पेट्रोल और डीजल को कीमत को देखते हुए हम लोग अक्सर देखे हैं कि अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। आए दिन एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च हो रही है और हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या कैसी गाड़ी लेनी चाहिए। मीन्स बहुत सारे लोग देखते हैं कि किसी में नंबर प्लेट नहीं रहता है, किसी में नंबर प्लेट रिक्वायर्ड रहती है और किसी में रिक्वायर्ड नहीं रहती है। तो गाइस किसी व्हीकल में देखे होंगे कि इंश्योरेंस वगैरह रहता है, किसी में इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड नहीं रहती है, तो किसी में लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है पर किसी में लाइसेंस भी रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कौन कौन सी गाड़ी में किस किस गाड़ी में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, किस किस गाड़ी में नहीं रहता है और क्या करना चाहिए, हम लोगों को किस टाइप का व्हीकल लेना चाहिए। ये सारा कुछ कंफ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूं। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का लगातार कीमत हाइक होने के कारण और डेली यूजेस के हिसाब से बहुत एक से बढ़कर एक मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुका है। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं ये ओला का S1 Pro है। तो गाइस ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जैसे कि आप इसका नंबर प्लेट देख सकते हैं ग्रीन। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जितना भी नंबर प्लेट आप ग्रीन कलर का देखेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पहचान है, चाहे आप 4 व्हीलर में देखो, 2 व्हीलर में देखो या फिर 3 व्हीलर में देखो, जितना भी, ठीक है। अगर ये ग्रीन नहीं रहता, व्हाइट रहता, देन ये पेट्रोल या डीजल हो सकता था। तो ये जो गाड़ी है अभी ये ग्रीन है, इसका मतलब यही है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। गाइस मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा रहा हूं जिसमें नंबर प्लेट रिक्वायर्ड नहीं रहती है, बट वो भी तो स्कूटी है। तो फिर उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? तो गाइस सारा कंफ्यूजन आपका सही है, ये कंफ्यूजन दूर जरूर करूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें गाइस, इसे एंड तक जरूर देखें, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी व्हीकल लेना सही रहेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मार्केट में दो तरह का स्कूटर आता है, ठीक है, एक हाई स्पीड एक लो स्पीड, ठीक है। तो हाई स्पीड लो स्पीड में दोनों में स्पीड से ही डिफरेंस रहता है, बाकी सीटिंग कैपेसिटी वगैरह सारा कुछ सेम रहता है। तो गाइस सबसे पहला चीज एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोनों ही व्हीकल में आपको एक जो पेपर होता है PUC, जिसको पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, वो रिक्वायर्ड नहीं रहता। तो ये अगर आप कोई भी बाइक लेंगे या स्कूटर लेंगे जिसमें पेट्रोल या डीजल से चले तो उसके लिए आपको क्या होगा, PUC रिक्वायर्ड रहेगा। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में PUC की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस अब इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस ये किस किस गाड़ी में है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस एक लॉ पास है जिसमें कि अगर आपका व्हीकल 25 किलोमीटर की बिलो स्पीड तक चलती है देन आपको कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट आप सिंपल उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हेलमेट लगाएं और अगर 12 साल से ऊपर कोई भी बच्चा है या फिर 70-80 साल का बूढ़ा भी है तो भी वो गाड़ी को चला सकता है। उसमें और कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। बट क्या होता है, वो गाड़ी जो है लो स्पीड है। तो गाड़ी जो लो स्पीड होती है 25 के बिलो, तो वो गाड़ी साइकिल का टाइप का आप यूज कर सकते हैं। उसका जो भी रिक्वायरमेंट, कोई भी पेपर वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है। इंश्योरेंस ऑप्शनल है, आप लेंगे तो आपके लिए फायदा, अगर चोरी वगैरह होगा व्हीकल तो आपको कुछ ना कुछ क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी ऐसा पेपर रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर लूं हाई स्पीड, तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं इसमें नंबर वगैरह आपको मिलती है। तो गाइस ये सारा गाड़ी जो होती है ये हाई स्पीड होती है एवब 25 से। अगर जैसे ही आप एवब 25 से जाएंगे तो ये सारा गाड़ी एवब 100 वगैरह स्पीड में चलती है। तो इसमें आपको जो फास्ट मॉडल जितना भी हो गया है, हाई स्पीड वाली मॉडल है, उसमें आपको सारा चीज रिक्वायरमेंट है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा, जिस हिसाब से आप बाइक और स्कूटी चलाते हैं उसी तरह से आपको इसमें इंश्योरेंस भी मस्ट हो जाएगी और साथ ही साथ आपका इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरत है। तो बेसिकली इसमें आपको सारा ही पेपर लगेगा, इसका रजिस्ट्रेशन पेपर भी लगेगा, इंश्योरेंस भी लगेगी और इसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको देना होगा और हेलमेट तो मस्ट ही मस्ट है। तो गाइस अब देखिए ऐसे में क्या होता है कि किन लोगों के लिए किन किन गाड़ियां बनी है। तो जैसे अगर आपका यूसेज है, सपोज कि आप एक नॉर्मल सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं और आपका जो डेली का यूसेज है अप्रोक्स 30 to 40 किलोमीटर पर डे आपको चलाना है, 30 से 40 किलोमीटर, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग का है नहीं, सिटी में आपको चलाना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि लो स्पीड में जा सकते हैं और उसमें कोई भी पेपर वगैरह का जरूरत नहीं है। और उसमें भी अगर कोई लेडीज वगैरह है या फिर आप चाहते हैं कि मेरे घर में जो भी स्कूटी रहेगा, मेरे बच्चे हैं स्कूल वगैरह भी जा सकते हैं, कॉलेज वगैरह भी जा सकते हैं, बट बिलो 18 है, उसका 18 साल भी नहीं हुआ, तो वो स्कूल कॉलेज के लिए जाने के लिए यूज कर सकता है। सपोज उसका स्कूल कॉलेज 5-10 किलोमीटर दूर है, पर डे का रनिंग है 10 किलोमीटर, या ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो उस केस में आप उस गाड़ी पे जा सकते हैं। चूंकि उसमें 10 से 12 साल के बाद कोई भी बच्चा चला सकता है, उसमें कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर ले। वहां पे ओकाया की मैंने एक
एक गाड़ी का रिव्यू किया था, उसमें साफ साफ मैंने आपको बताया था कि इस वाले जो मॉडल है इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हेलमेट लीजिए और गाड़ी को बेफिक्र चलाइए, कोई भी ट्रैफिक पुलिस का डर भी नहीं है। तो गाइस उसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो सेम उसी तरह से अगर आपका यूसेज है, अगर आपका फैमिली में है, आपका यूसेज बहुत कम है, पर डे अगर आपको 50 किलोमीटर के अंदर का यूसेज है, तो आप उस केस में गाड़ी को चला सकते हैं। इवन अगर 50 से ज्यादा भी है बट आपका टाइम से कोई मतलब नहीं, तो आप उसको चार्ज भी तो कर सकते हैं बार बार में, तो उसमें चला सकते हैं। इसमें आपका फायदा क्या होगा कि बिलो 18 ईयर्स का जो भी अगर आपका बच्चे हैं या फिर लेडीज है या फिर बेटी है या फिर बेटा है, कोई भी है, अगर आपको चाहिए कि उनके लिए, या फिर इवन ग्रैंड पेरेंट्स है, मीन्स दादाजी है, तो उनके लिए भी अगर देना चाहते हैं तो आप आराम से लो स्पीड गाड़ी को दीजिएगा, तो आपको डर भी नहीं है। तो उस केस में वो लोग के लिए वो गाड़ी फायदा है, क्योंकि सबसे पहला चीज उसका लो कॉस्ट होता है, उसका प्राइस जो होता है ये सारी गाड़ियों की कंपैरिजन बहुत ही कम होती है। आपको मार्केट में 50 से 60-70 हज़ार के बीच में बहुत सारे मॉडल मिल जाएगी एंड बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी, तो उस केस में आप उस गाड़ियों में जा सकते हैं। बट किन लोगों के लिए ये हाई स्पीड मॉडल बनी है? देखिए, सपोज अगर आपका डेली का जो हाईवे राइडिंग भी है, सपोज सिटी राइडिंग भी है, और आपका बहुत ज़्यादा यूसेज है, पर डे अगर आपका 100 किलोमीटर से अबव का यूसेज है, एंड आपको टाइम को भी मेंटेन रखना है कि इतने टाइम में मुझे यहाँ पे पहुँचना है, पर डे का काम है, अगर लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 25 किलोमीटर की स्पीड में चलाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कहीं एक अगर 40-50 किलोमीटर चलना पड़ जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड में जा सकते हैं। और अगर आपको खुद मेंटेन रखना है, चाहिए अगर आपको खुद के लिए चलाना है, सपोज आपका 18 ईयर्स एवं हो गया, देन आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। आपको नॉर्मल गाड़ी लेने से अच्छा है कि आप ये गाड़ी को ले सकते हैं। अगर आप सपोज पेट्रोल वाली कोई भी स्कूटी लेने जा रहे हैं, तो उस केस में वो गाड़ी से बेहतर है कि आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका डेली का यूसेज है, देन आपका पेट्रोल का जो खपत है, पेट्रोल का जो यूसेज है वो आप बचा लेंगे, पेट्रोल का जो प्राइस है उसको सेव कर लेंगे, और उसके मुकाबले में क्या होगा कि आपका स्पीड वगैरह, पिकअप वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं। तो उस केस में आप ये गाड़ी को ले सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये ले सकते हैं। इसमें कुछ पैसे आपको ज्यादा देने पड़ती है, ये आपको 1 लाख से ऊपर का ही हर मॉडल मिलता है। जो भी कंपनी फास्ट गाड़ी बनाती है उसका अगर प्राइस आप देखेंगे तो नॉर्मल जो लो स्पीड से उससे ज्यादा ही रहता है। तो उस केस में आप जा सकते हैं। अगर आपको बाइक लेना रहा तो उस केस में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्कूटी लेना है पेट्रोल वाला तो उस केस में आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्राइस लगभग सेम रहता है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ेगा नॉर्मल वाली पेट्रोल से। बट अगर आपका घर में वैसा है कि अगर आप फैमिली के लिए सोचना चाहते हैं जिसमें आपके बच्चे भी स्कूल वगैरह का यूसेज करना है, कोचिंग वगैरह का यूसेज करना है, देन उस केस में आप स्लो स्पीड में जा सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका जो सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं।